बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ को दिन में कई बार बच्चे के साथ खेलना चाहिए। मसलन बच्चे को खूब प्यार करना, बच्चे का नाम लेकर पुकारना, बच्चे को हंसाना, बच्चे को उठाना बैठाना वगैरह चाहिए। इससे बच्चे की वर्जिश हो जाती है और बच्चा खुश व खुर्रम रहता है। इस तरह बच्चे को माँ का प्यार मिलता है, जो बच्चे की नशोनुमा में बेहतरीन ग़िज़ा से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बच्चे को पैदाइश के इब्तदाई सालों में माँ बाप का भरपूर प्यार, निगरानी और माँ बाप का साथ मिलना चाहिए, वरना माँ बाप और बच्चों के दरमियान दूरी मुस्तकबिल में ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को शदीद मुतासिर करती है। बच्चे को कुछ वक़्त के लिए दूसरों को भी पकड़ाया करें, कुछ वक़्त के लिए बच्चे को ना उठाया करें, ताकि बच्चा सिर्फ माँ की ही गोद का आदी बनकर ना रह जाए। इस सूरत में अगर कभी वालदा बीमार होती है या किसी काम की सूरत में बच्चे से दूर होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करेगा और तकलीफ का सामना होगा। बच्चा जब घुटनों के बल चलने लगे तो फिर इसको पैर पर चलना सिखाएं। बच्चे को लकड़ी या स्टील की 3 पहियों वाली गाड़ी लेकर दें ताकि बच्चा इसके सहारे चलना सीखे। इस तरह बच्चे जल्द पांव पर चलना सीख जाते हैं। बच्चे को सुलाने और रोने से बचाने के लिए किसी किस्म की गनूदगी वाली अद्वियात का इस्तेमाल मत करें। इस तरह बच्चे के आसाब कमज़ोर होते हैं और बच्चे को मुस्तकबिल में मुख्तलिफ ज़हनी व जिस्मानी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे को डराने के लिए कुत्ता, बंदर, बिल्ला, चुड़ैल वगैरह जैसे अल्फाजों से डराया मत करें। इससे बच्चा नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर हो सकता है और ये डर और खौफ बच्चे के जहन से कभी भी नहीं निकाला जा सकता। बच्चे को बहलाने और रोने से चुप करवाने के लिए अच्छे कलमात और अच्छी गुफ्तगू का इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ माहिरीन की राय है कि दिन में एक आध बार बच्चे को थोड़ा रोने भी दिया करें। इस तरह रोने से भी बच्चे की वर्जिश होती है। बच्चा हर चीज को हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है और हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चे के हाथ में ऐसी कोई भी चीज मत पकड़ाएं जिसे निगल जाने से बच्चे को नुकसान पहुंचे। बच्चे को चांदी, सोने या लोहे वगैरह का जेवर ना पहनाएं। इससे बच्चे के आज़ा की नशोनुमा रुक जाती है और ऐसी चीजें कोई भी बच्चे से छीन या चुरा कर ले जा सकता है। बाज माहिरीन की राय है कि बच्चे को कम से कम कपड़े पहनाया करें ताकि बच्चे का जिस्म अच्छी तरह फूले और फले। यहाँ तक भी मुशाहिदे में आया है कि कम उम्री में बुनियान और अंडर गारमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल भी मत करवाएं। इससे बच्चे की बढ़ोतरी मुतासिर होती है। बच्चे को ऐसे कपड़े मत पहनाएं जिसमें सुई या पिन वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो। बाज बच्चे मोजे, जूते पहन कर ही सो जाते हैं, इन्हें उतार दिया करें। बच्चों के नाखून बढ़ जाएं तो फौरन काट दें, वरना मैल भर जाने की सूरत में ये मैल और जरासीम खाना खाते हुए खुराक के साथ बच्चे के पेट में भी जा सकते हैं और नाखून ज्यादा बढ़ जाने की सूरत में बच्चा खुद को या दूसरे बच्चों को जख्मी भी कर सकता है। मौसम की मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करें बच्चे को रोज नहलाएं। जिन बच्चों को बचपन में कम नहलाया जाता है वो बच्चे बड़े होकर पानी के खौफ में मुब्तला रहते हैं, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बच्चे को नहलाने के बाद तौलिया वगैरह से अच्छी तरह खुश्क करके कपड़े पहनाएं ताकि पानी की नमी से बच्चे को किसी किस्म की एलर्जी ना हो पाए। बच्चे का तौलिया बड़ों से अलग रखें और बच्चों का तौलिया बड़े बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। बच्चों के जिस्म और सर की रोजाना मालिश करें ताकि बच्चे सेहतमंद और चुस्तो चालाक रहें। बच्चों के सरों पर बाल हल्के रखें क्योंकि बालों को बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है और बाल जितने बड़े होंगे उतनी ज़्यादा खुराक वो बच्चे के सर और दिमाग से हासिल करेंगे, जिससे बच्चे को कमज़ोरी लाहक हो सकती है। बच्चों को दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, मामू, फूफू और खाला वगैरह से मिलने से मत रोकें। अगर आप बच्चे को लड़कपन में, बचपन में
ان رشتوں سے ملنے سے روکیں گے تو یاد رکھیں جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو نفسیاتی طور پر آپ سے ہی دور ہوتے جائیں گے۔ خواتین کو چاہیے کہ بچوں کی دیکھ بھال کے دوران اپنا بھی خیال رکھیں، شوہر کے حقوق بھی خوش اسلوبی سے ادا کریں تاکہ ازدواجی زندگی بچے کو زیادہ توجہ دینے سے متاثر نہ ہو۔